मुझे बचाओ, हेल्प, मुझे यहाँ से निकालो, मैं यहाँ से निकल नहीं पा रहा, मेरा प्लेन क्रैश होने वाला है, यहाँ आग लग चुकी है। सन 1998 में अमेरिका के स्टेट लुजियाना में रहने वाले एक कपल ब्रूस लेनिंगर और एंड्रीना के घर एक बच्चा पैदा होता है और वो उसका नाम रखते हैं जेम्स लेनिंगर। वो बच्चा कुछ महीनों बाद से ही रातों में इस तरह खौफजदा होकर उठता जैसे उसने कुछ बहुत बुरा देखा हो। कुछ अरसे तक तो ब्रूस और उसकी वाइफ ने इसे नॉर्मल समझा, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा हुआ तो उसकी बातों ने इन दोनों को हैरान करना शुरू कर दिया। जब वो 2 साल का हुआ तो उसने एक रात अचानक जोरों से चीखना शुरू कर दिया और नींदों में सिर्फ एक ही बात कहने लगा, मुझे बचाओ, हेल्प, मुझे यहाँ से निकालो, मैं यहाँ से निकल नहीं पा रहा, मेरा प्लेन क्रैश होने वाला है, यहाँ आग लग चुकी है। और उसकी बॉडी इस तरह से मूव कर रही थी जैसे वो कहीं फंसा हुआ हो और वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा हो। ये सब देख के उसके पेरेंट काफ़ी ज़्यादा हैरान हुए, लेकिन उन्होंने इसे एक बुरा ख्वाब समझकर इग्नोर कर दिया। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई। वो अक्सर आधी रातों में उठता और इसी तरह की बातें करता और जैसे जैसे वो बड़ा हुआ उसका इंटरेस्ट भी मिलिट्री की चीज़ों में और हमेशा वो टॉयज़ भी मिलिट्री और फाइटर जेट से रिलेटेड ही चूज़ करता और घर आकर अपने पेरेंट्स को उन फाइटर जेट के पार्ट्स, इंजन और उसकी स्पेसिफिकेशंस के बारे में बताता। ये सब देखकर उसके पेरेंट्स काफ़ी हैरान होते थे, लेकिन असल हैरानी तो तब हुई जब उसने एक दिन अपने फादर से कहा कि मेरा प्लेन वाइल्डकैट जापान में क्रैश हुआ था और उसने एक और नाम लिया, नेटोमा। ये सुनते ही ब्रूस एक गहरी सोच में चला गया और उसी वक्त रिसर्च शुरू कर दी। और इससे भी ज़्यादा हैरत की बात ये थी कि उसने जब रिसर्च शुरू की तो उसके बेटे जेम्स लेनिंगर ने आज तक जो भी बातें कही थी वो सारी बातें एक पायलट जेम्स हस्टन की रियल लाइफ से मैच कर रही थी, जो 1945 में जापान के करीब एक मिशन के दौरान फाइटर जेट FM-2 वाइल्डकैट क्रैश होने की वजह से मारा गया। और आपको जानकर हैरानी होगी कि नेटोमा बेबी वर्ल्ड वार 2 का एक अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर था जिसका नाम उस बच्चे ने अपने फादर को बताया था। इसके बाद ये वाकया इतना मशहूर हुआ कि कई एक्सपर्ट्स ने इस पर रिसर्च शुरू कर दी, लेकिन इसका जवाब आज तक किसी को नहीं मिला। क्या जेम्स वाकई एक नई जिंदगी लेके वापस इस दुनिया में आया था या ये सिर्फ एक इत्तेफाक था? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। गुड बाय।